हम अपने अस्तित्व को कैसे जानें और अभाव की वेदना से कैसे मुक्त हो। इसी लालसा का नाम कल्याण की लालसा है। हमारा कल्याण केवल इसी बात में निहित है कि हम अपने सभी अधिकारों का त्याग कर दें। आप कहेंगे कि अधिकारों का त्याग करने के पश्चात तो हमारा जीवन ही न रहेगा। तो भाई विचार तो करो, जब आपका अस्तित्व दूसरे के कर्तव्य पर निर्भर है, दूसरे की उदारता पर निर्भर है, दूसरे की ईमानदारी पर निर्भर है, तो अस्तित्व आपका सिद्ध हुआ अथवा जिस पर आपका अस्तित्व निर्भर है उसका। यदि हमारा अस्तित्व तभी रह सकता है जब हमारे अधिकार सुरक्षित हों, जो दूसरे के कर्तव्य, उदारता और ईमानदारी पर निर्भर हैं, तो इससे यह सिद्ध हुआ कि दूसरे की उदारता, ईमानदारी और कर्तव्य को हम अपना अस्तित्व मानते हैं, किंतु इससे अपने अस्तित्व की सिद्धि नहीं होती। अपना अस्तित्व तभी सिद्ध हो सकता है जब आपको अपने लिए किसी दूसरे की अपेक्षा न हो। जिसको अपने लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं रहती, वास्तव में उसी का अस्तित्व सिद्ध होता है, और जिसको अपने लिए दूसरे की अपेक्षा रहती है, उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। किंतु साधारण प्राणी दूसरे के कर्तव्य पर ही अपना अस्तित्व जीवित रखना चाहते हैं। मानवता हमें एक विचित्र बात बताती है, और वह यह है कि हमारे द्वारा भले ही संसार का अस्तित्व सिद्ध हो, किंतु हमें अपने अस्तित्व के लिए संसार की अपेक्षा नहीं। आप कहेंगे कि संसार तो इतना बड़ा है कि हम उसके सामने नहीं के बराबर हैं। फिर भला हमारे द्वारा संसार का अस्तित्व सिद्ध हो और संसार द्वारा हमारा अस्तित्व सिद्ध न हो, यह तो एक पागलपन की बात मालूम होती है। आपका कथन ठीक है, लेकिन यह ठीक कब तक? जब तक कि हम राग के शिकार बने हुए हैं, जब तक हमारे जीवन में राग की दास्ता मौजूद है, तब तक यही ठीक मालूम होगा कि संसार के अस्तित्व से हमारा अस्तित्व है। परंतु जिस समय हमारे मन से राग दूर हो जाएगा, उस समय यह स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे द्वारा संसार का अस्तित्व है। संसार की बड़ी से बड़ी वासना हमें उसी समय तक अपनी ओर आकर्षित करती है जब तक कि हमारे मन में किसी प्रकार का राग है। राग की दृष्टि से ऐसा सोचना ठीक है कि संसार के अस्तित्व पर हमारा अस्तित्व निर्भर है, किंतु राग रहित होने पर यह बात न रहेगी।
और हम स्वयं यह अनुभव करेंगे कि संसार के अस्तित्व पर हमारा अस्तित्व निर्भर नहीं है। हमारा एक स्वतंत्र अस्तित्व है। वह स्वतंत्र अस्तित्व क्या है? साधन तत्व। कोई भाई यह न समझ बैठे कि यह स्थूल देह ही साधन तत्व है। वास्तव में साधन तत्व का स्वरूप है जगत के अधिकारों की रक्षा और भगवत विश्वास, संबंध, प्रीति एवं तत्व जिज्ञासा। अब विचार करें कि मानवता क्या हुई। भगवान की प्रीति, जगत के अधिकारों की रक्षा तथा तत्व साक्षात्कार, इसी मानवता को साधन तत्व कहते हैं। राग रहित प्रवृत्ति को चाहे आप सदाचार कहें, संसार का अधिकार कहें, धर्म कहें या कर्तव्य कहें, इन्हीं कल्पनाओं तथा मान्यताओं से आप अपने अस्तित्व को प्रकाशित कर सकते हैं। हमारी साधना की आवश्यकता संसार को सदैव है और हमारी प्रीति भगवान को भी प्रिय है। अब यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि क्या हमारी साधना ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु है जिसकी आवश्यकता भगवान को भी है और संसार को भी है? निसंदेह यही सत्य है। आप विचार करें, क्या भगवान ने अनेक बार यह नहीं कहा कि मेरी शरण में आओ? शरणागति साधना नहीं तो और क्या है? और क्या संसार आपके सामने नहीं कहता कि हमारे अधिकार की रक्षा करो? अब विचार करो, संसार भी आपके सामने अधिकार की रक्षा के लिए आता है और भगवान भी आपसे कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा। तात्पर्य क्या है? तुम्हारी मांग संसार को भी है और भगवान को भी। अंतर केवल इतना है कि संसार को तो तुम्हारी मांग अपनी कामना पूर्ति के लिए है और भगवान को तुम्हारे ही कल्याण के लिए है। कारण कि वे स्वभाव से ही प्राणी के परम सुहृद हैं। यदि कोई कहे कि जिस संसार को हमारी मांग है, क्या उस संसार की हमें मांग नहीं है? तो उत्तर है कदापि नहीं। कारण कि अपने को देह से अतीत अनुभव करने पर किसी को भी संसार की चाह नहीं रहती। अतः सिद्ध हुआ कि हमें संसार की चाह नहीं है। किंतु जब हम अविवेक के कारण देह से मानी हुई एकता स्वीकार कर लेते हैं, तब हमें अपने में संसार की चाह का भास मात्र होता है, वास्तव में नहीं। संसार की चाह निवृत्त होने पर अपना अस्तित्व एकमात्र अचाह युक्त
प्रीति ही रह जाती है जो प्रभु को प्रिय है। यदि हम उसे प्रभु की आवश्यकता कह दें तो अतियुक्ति न होगी। प्रीति प्रभु को और प्रभु प्रीति को सदैव चाहते हैं, किंतु प्रीति का स्वरूप वास्तव में चाह रहित ही है, क्योंकि प्रेम चाह युक्त नहीं हो सकता। अतः सिद्ध हो जाता है कि हमें वास्तव में अचाह ही होना है। आप विचार करके देखें तो आपको यह स्पष्ट सिद्ध हो जाएगा कि आप बड़े ही सुंदर हैं। आपका अर्थ आपका शरीर या अहम भाव नहीं, बल्कि आप में छिपी हुई मानवता अथवा आपकी साधना है। आपकी साधना का जो समूह है उसी का नाम मानवता है और उसी का फल कल्याण है। तो कल्याण का अर्थ क्या हुआ? जिसकी मांग प्रभु को हो और जिसकी मांग संसार को भी हो, जो इतनी प्यारी वस्तु हो कि जिसके लिए संसार तरसता हो और जिसको बिना अपनाए भगवान भी न रह सके।